जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बीएसएफ आरओ आरएम बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले वाली वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। 6 महीने 7 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी और इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। और तो आपको घबराना नहीं है, किसी भी कैंडिडेट को अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको एक सीट पक्की करनी है। और मैं आपको बता दूंगा आपको इसमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं खुद भी। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको वो देता हूँ, ना तो मैं आपका समय खराब करूंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और फॉर्म कौन फिल कर सकता है? जिनके पास 12th में पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और 28 जिनकी एज क्यूआर के लिए एज 18 से 25 है, अगर इस एज में आते तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप इस एज में नहीं आते तो आप बाहर जा सकते हैं। और एक बार अगर चाहते हो कि क्या पता हमारे लाइक कुछ हो उसमें, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो इसमें 2 वैकेंसीज है। ठीक है। 2 वैकेंसी मतलब दो दो पदे से है जिनमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक है। ठीक है, अलग अलग है। और दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग एग्जाम तो सेम होगा, पेपर अलग अलग होंगे। जैसे सेकंड पारी में होगा एक का, एक फर्स्ट पारी में होगा, एक ही दिन होंगे। तो ये आप दोनों फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट है कि दोनों फॉर्म फिल करना चाहता है, दोनों फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों की सैलरी सेम है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी ज़्यादा है किसी की कम है, सेम सैलरी मिलेगी। ठीक है, दोनों कैंडिडेट को। सैलरी का हो गया पहला पॉइंट। मैं आपको धीरे धीरे हर पॉइंट को क्लियर करूंगा, तो आप बने रहे मेरे साथ। वैकेंसीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वैकेंसीज कितनी वैकेंसीज है? तो देखो, सबसे पहले 217 पोस्ट तो आपकी आरओ से, रेडियो ऑपरेटर से 217 पोस्ट है ना। और रेडियो मैकेनिक से आपकी 230 पोस्ट, ओनली 30 पोस्ट। ठीक है, तो काफ़ी कम पोस्ट है। इससे पहले 330 पोस्ट आई थी, यहाँ पे कुछ 900 900 कुछ पोस्टें थी। इस प्रकार से कुछ पोस्टें आपकी इसमें बहुत कम है इस बार। तो न के बराबर पोस्ट बोल सकते हैं आरओ में, तो आरएम में। तो सबसे पहले ईएसएम देख सकते हैं। ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के लिए आपको अलग अलग मिल जाएगी इसमें, एक्स सर्विसमैन के लिए। और ये कंपशनेट अपॉइंटमेंट वाले कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है। और ये है रिमेनिंग वैकेंसी जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, ना तो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ना ही किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ना ही कंपशनेट अपॉइंटमेंट से बिलोंग करते हैं। उनके लिए नॉर्मल वैकेंसीज ये है। ठीक है। सबसे ज़्यादा 83 है यूआर से, आरओ में। और फिर 37 है किसमें, एसटी में। तो वैकेंसीज आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार आप आरएम में देख सकते हैं वैकेंसीज। तो आरएम में तो काफ़ी कम वैकेंसीज है। इनके लिए रिमेनिंग वैकेंसी जो है अदर अदर कैंडिडेट के लिए जो यूआर से बिलोंग करता है उसके लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 2 है, और एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 0 है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो कैंडिडेट दोनों में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे मानो कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है। ठीक है। यहाँ पे सीट कितनी है? 0 सीट है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ये काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं होती चीज़ें, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब ये कहेंगे कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, तो भाई मैं कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा, जिनको कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है मैं उनको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहाँ पे वैकेंसी 0 है। ठीक है। अब कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म नहीं फिल कर पा रहा है और उसकी एज कितनी आ रही है? 18 से 25 एज में है वो। ठीक है, अभी 18 से 25 की एज में है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट 0 है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? यूआर से फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। अपनी कैटेगरी वहाँ पे यूआर कर देना फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप यूआर में काउंट हो जाएगी। फिर आपका कंपटीशन 83 सीटों पे होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाओगे। अब वैसे यहाँ पे देखो, यूआर में 13 सीट है। अब कोई कैंडिडेट है मैं ईडब्ल्यूएस से क्यों फॉर्म करूँ, मैं तो यूआर से भरूंगा। ठीक है। तो आप यूआर से फिल कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी को यूआर कर देना अगर 18 से 25 की एज में आते हो। अगर आपकी एज 18 से 25 से ऊपर चली गई है तो फिर आप अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप ये तो फॉर्म फिल करनी होगी। आप वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। तो ये तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, और आपको इसी प्रकार से करना है। और दोनों में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई कोई कैंडिडेट ऐसा है कि दोनों में फॉर्म फिल करना चाहता है, तो वो दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब धीरे धीरे बातें करते हैं। तो सबसे पहला आपका फेज होगा एग्जाम का। ठीक है। सबसे पहले आपकी एग्जाम लगेगी, और एग्जाम आपकी ऑफलाइन लगेगी। और जो एग्जाम डेट है 4 जून है। ठीक है, दोनों की 4 जून है। एक लगेगी आपकी 10 बजे से, एक लगेगी आपकी 3 बजे से। ठीक है। ये तीन ही हो गया ना, 12, एक, तीन ही हो गया शायद ये। ठीक है। आपकी लगेगी 3 से लेकर के वो 17 यानी कि 5 बजे तक। ये टाइम दे रखा है, इस टाइम में आपकी एग्जाम लगेगी। और आपके एडमिट कार्ड 5-7 दिन पहले आ जाते हैं।
तो ये 4 जून है, तो 4 जून को आपकी एग्ज़ाम लगेगी। और एग्ज़ाम सेंटर जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप कैसे फ़िल करेंगे? जैसे राजस्थान वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर, अब जिनके कैंडिडेट जोधपुर पास में है, तो जोधपुर एक सेंटर राजस्थान में है, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। तो वो सेंटर आप फ़िल कर देना। कहीं आप सोचो कि जॉइनिंग का सेंटर है ये, वहाँ पे नौकरी लगेगी, नहीं। फिलहाल वो एग्ज़ाम सेंटर पूछता है आपको, तो ये गलती मत कर देना आप। सेकंड बात करते हैं, तो आपको उम्र वगैरह डाल दी जाएगी और वो रिज़ल्ट वगैरह आपको पब्लिश कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपको या तो वेबसाइट के माध्यम से आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा, ठीक है? फिर एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालीफाई हो चुके हैं। यहाँ पे देखो इस बार आंसर की के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है? आंसर की अभी लफड़ा हो गया आंसर की के चक्कर में तो कैंडिडेट की। इसी पहले वाली वैकेंसी थी उसमें आंसर की नहीं दी गई है, ओनली रिज़ल्ट दिया गया है सभी का। तो कौन कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए क्वालीफाई है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, पीएसटी होगा, पीएटी होगा और डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट नए हैं तो मैं आपको बता दूँ जो वैकेंसी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लें। ओबीसी से है तो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें, ठीक है? एसटी-एससी से है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट बनता है तो बनवा लें और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है वो भी बनवा लें और नया बनवा सकते हैं तो बनवा लो। ये डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट कर लो 1 महीने के अंदर, फिर आपको जब वैकेंसी है ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी बाहर वैसे नहीं करते हैं, बहुत कम को करते हैं लेकिन इतना संभावना नहीं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट बना के रखना। पीएसटी और पीएटी। पीएसटी में आपका क्या होगा कि आपकी हाइट चेक होगी, चेस्ट होगा और वेट होगा। 3 चीज़ होगी आपकी वहाँ पे। लेकिन ये कब होता है? ये आपका सेकंड स्टेज में होता है और पीईटी भी होता है। पीईटी में आपको रनिंग कराई जाती है, हाई जंप कराई जाती है और लॉन्ग जंप कराई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड पे, फिर इसके बाद में आपका थर्ड पेज होगा। दोनों की मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। जो आरओ के लिए कैंडिडेट है, उनके लिए आपको डिक्टेशन टेस्ट लगेगा। 200 नंबर का तो आपका पेपर होगा, ठीक है? तो आरओ-आरएम के लिए। लेकिन जो आरओ कैंडिडेट है, रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट है, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट लगेगा। वो 50 नंबर आपको डिक्टेशन टेस्ट में लाने होंगे। फिर उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आरओ वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है? ये पॉइंट पढ़ना। आरओ वाले कैंडिडेट के लिए 250 में से 250 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है? तीसरा फेज़ आपका मेडिकल होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सेकंड फेज़ में क्या होगा, दूसरे फेज़ में क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। फाइनल रिजल्ट इसमें बता रखा है। आरओ के लिए तो आपके आरएम के लिए तो 200 नंबर पे बनेगी और आरएम के लिए आरओ के लिए 250 नंबर पे बनेगी, ठीक है? रेडियो ऑपरेटर के लिए 250 नंबर में आपका टोटल होगा, वहाँ से आपकी कट ऑफ बनेगी फाइनल और आरएम के लिए 200 नंबर, ठीक है? ये चीज़ें। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वगैरह इसमें दे रखी है आपको, किस प्रकार से लिस्ट तैयार की जाएगी और आपकी क्राइटेरिया। अब कौन कैंडिडेट वो फॉर्म फिल कर सकता है? जो भी कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्पेशली जो कैंडिडेट पीसीएम से है, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट जिनके पास थी 12th में, वो ही कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा। बायो वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। साथ ही साथ में आपके इन तीनों सब्जेक्ट के नंबर जोड़ के 60% होने चाहिए। ठीक है? अब जैसे राजस्थान बोर्ड में होता क्या है, जैसे अभी 100 में से अपन को नंबर लाने होते हैं, ठीक है? जैसे मेरे किसी में 60 आ गए, किसी में 62 आ गए, किसी में और कुछ आ गया, तीनों को जोड़कर 60% होना चाहिए आपका, ठीक है? 3 से डिवाइड कर लेना 60% निकल जाएगा आपका। और इसके अलावा जो कैंडिडेट आईटीआई कर रखे हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा आप पढ़ सकते हो यहाँ से। रेडियो ऑपरेटर के लिए बता रहा हूँ मैं, रेडियो ऑपरेटर रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है? ये आपके पास होना चाहिए, इनसे रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपके 12th पास या फिर पीसीएम से होना चाहिए, ठीक है? और का मतलब या तो आपके पास ये वाली चीज़ हो या फिर आपके साथ ये वाली चीज़ हो, 2 चीज़ हो सकती है। सेम आरएम के लिए है, ठीक है? आरएम के लिए पहली कंडीशन सेम है, 12th पास, पीसीएम से 60% तीनों में आपको नंबर होने चाहिए, ठीक है? या तो फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? वो कैसा हो, रेडियो एंड टेलीविज़न और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सेम है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपकी 18 से 25 दे रखी है यूआर के लिए, है ना? मैंने भी बताया था अभी आपको, जो कैंडिडेट 18 से 25 की एज में है ना? और अपनी कैटेगरी में सीट नहीं है, तो वो यूआर में फिट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? और ओबीसी वाले 18 से 28 कर सकते हैं और एसटी-एससी वाले 18 से 30 कर सकते हैं, ठीक है? ये जो एज रिलैक्सेशन ऐड करके ही दे रखी है वैकेंसी, कहीं आप 18 से 28 पे 3 साल और एज ऐड करो इनमें, ठीक है? यहाँ पे देखना एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑन ओपन एप्लीकेशन, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट हो उससे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, इस उम्र में आप होने चाहिए, ठीक है?
और अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड, जो आपका रनिंग कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देख लेते हैं, सबसे पहले आपकी हाइट, आपकी 168 हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल कैंडिडेट जो इससे आते हैं, जो यूआर वगैरह से, ईडब्ल्यूएस वगैरह से आते हैं। और बाकी 3 सेमी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? 168 तो आपको नॉर्मल चाहिए और 165 जिनकी कम होती है, वो किन के लिए है? जो इन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ये हिल्स वगैरह से, जिनसे कश्मीर वाले से, है ना? बॉर्डर एरिया, लद्दाख से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए है। और ये हाइट वगैरह इसमें दे रखी है, आप पढ़ लेना एक बार। और आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है? उसका एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेमी, ठीक है? तो 85 आपका फुला कर बैठना चाहिए। और आपका वेट होना चाहिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी ये हाइट 1 72 थी, तो मेरा 70 के आस-पास वेट चला गया था, ठीक है? 71 के आस-पास मेरा वेट बैठा था, वहाँ पे तो चला गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप जानते ही हो। और अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, उनका क्राइटेरिया दे रखा है मेन तो। और आप सिलेबस देखते हैं इसमें। सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो कैंडिडेट पीसीएम से है, तो उनको पता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसमें आएगी, ठीक है? और 10 नंबर का जीके आएगा, 10 क्वेश्चन जीके के आएँगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो फिज़िक्स में आपके 40 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? 1 क्वेश्चन 2 नंबर का तो 80 मार्क्स के हो जाएँगे। मैथमेटिक्स आपके 20 क्वेश्चन आएँगे, 20 क्वेश्चन आएँगे तो 20 मतलब 40 नंबर के ये हो जाएँगे। केमिस्ट्री में आपके 20 नंबर क्वेश्चन आएँगे, 20 और वो 40 नंबर वो हो जाएँगे। जीके के 10 क्वेश्चन आएँगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएँगे। इंग्लिश के 10 और जीके के 10, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएँगे 40 नंबर के। इस प्रकार आपका 200 नंबर का आपका पेपर होगा। दोनों का सेम रहेगा, है ना? आरओ का अलग थोड़ा-सा क्वेश्चन अलग-अलग आएँगे और आरएम में थोड़े अलग आएँगे। तो आरओ का और आरएम का अलग-अलग पारी में लगेंगे और जो कैंडिडेट दोनों में फिल करना चाहते हैं वो कर देना। और यहाँ पे माइनस मार्किंग का इम्पोर्टेंट सी मैं आपको बता दूँ, 1/8 है। जैसे आपने 8 क्वेश्चन गलत किए तो वहाँ पे आपका 1 राइट क्वेश्चन गलत कर लिया जाएगा, ठीक है? हटा दिया जाएगा, इस प्रकार से। और इस बार एसटीएससी की जो कट ऑफ गई थी ना, मैं 66% तो मिनिमम कट ऑफ गई थी, यानी कि 33% तो आपको लेकर आने हैं मिनिमम पास करने के लिए। वो डिपेंड करता है कैंडिडेट उनके पास होते हैं, नहीं होते हैं। इतना नंबर आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से लेकर आने हैं मिनिमम इतने नंबर तो आने ही चाहिए आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए। और 66 नंबर आपको एसटी, एससी वगैरह से लाने हैं, दोनों में सेम है। और अभी यहाँ पे सेकंड फेज़ होगा आपका, सेकंड फेज़ में आपको पता है रनिंग कराई जाएगी, आपको हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ होगा। तो सबसे पहले आपको रनिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको रनिंग कराई जाती है वहाँ पे। सबसे पहले रनिंग करवाने के बाद में 1600 मीटर रनिंग होगी आपको 6.5 मिनट में। रनिंग करा ली, उसके 10-15 मिनट बाद में आपको, क्या 10-15 मिनट नहीं बोलूँगा मैं, 5 से 10 मिनट में आपको फिर लॉन्ग जंप करवाई जाती है। लॉन्ग जंप 11 फीट होगी, ठीक है? 3 चांस मिलेंगे आपको इसमें। और फिर हाई जंप होगी 3.5 फीट, वहाँ पे आपको 3 चांस मिलेंगे। इनमें क्वालीफाई करना है आपको, उनके नंबर नहीं जोड़ेंगे आपके फिजिकल के, क्वालीफाई करना है। उसके बाद में फिर आपकी हाइट होगी, फिर चेस्ट होगा, फिर वेट होगा, ठीक है? इस प्रकार पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया हाइट चेस्ट कितनी है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है, सेकंड फेज़ जब होगा आपका फिजिकल वगैरह होगा, वहाँ ये आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और आपको इसको फॉर्म फिल अच्छे से करना है। और डिक्टेशन टेस्ट में आपको बता दूँ, जो आरओ से फिल करेंगे ना कैंडिडेट, वैसे मैंने आरएम से फिल किया था, तो मेरे को डिक्टेशन का ऐसा इतना आइडिया नहीं है। ल लेकिन आपको जो 50 नंबर का जो डिक्टेशन लगेगा, वहाँ पे आपको 100 वर्ड 150 वर्ड दिए जाएँगे और कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको वो बोलेंगे, आपको वो लिखना है, वहाँ से आपको नंबर दिया जाएगा। और ये नंबर काटने के क्राइटेरिया किस प्रकार से, कि अगर आप सिंगल मिस्टेक करते हो सिंगल लेटर की, तो आप पे 0.5 मार्क्स काटे जाएँगे। अगर आप पूरा करते हो ना ईच वर्ड, ठीक है, डिटेक्शन आपके ऊपर काट लिए जाएँगे। थर्ड फेज़ में आपका मेडिकल होगा, काफ़ी नॉर्मल मेडिकल हुआ था, इस बार इतना हार्ड नहीं था। और री-मेडिकल में भी पास हो रहे थे कैंडिडेट। ये एक नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। और अपडेट मैं आपको और दे दूँगा इसमें धीरे-धीरे, जो भी अपडेट होगा। अगर आपके कोई डाउट हो अभी, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। और फॉर्म डेट आप अभी बस भर सकते हैं इसको, 23 अप्रैल से 22 अप्रैल से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और 12 मई तक, ठीक है? लास्ट डेट 12 मई है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं फिल कर देना। ₹100 आपके इसके चार्ज है एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है? 43.2 इसमें आपको चार्ज लगेगा, ठीक है? वो 147 के आस-पास बैठता है चार्ज, वो हर कैंडिडेट को देने होते हैं। तो ये है। और अपना एग्ज़ाम सेंटर आप इस प्रकार से भर सकते हो, ठीक है? जैसे श्रीनगर वाले ये वाले सेंटर है, जम्मू वाला ये, जोधपुर वाले सेंटर जो राजस्थान से है, तो जोधपुर सेंटर मेरे को पता ही फिल करेंगे। और बीएसएफ वाला जो है मंडोर वाला, ये सेंटर आपको जोधपुर में फिल करना है, ठीक है? ये चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है वैसे, और इस बार कॉम्पिटिशन बहुत देखने को मिलेगा, तो आप फॉर्म फिल कर देना। बस इतना ही अपडेट है, जो भी का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है?